नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं क्रिकेट का महाकुंभ। जी हां, महाकुंभ का आगाज हो चुका है, अब वो अंजाम तक पहुंचने वाला है। जी हां, लीग मुकाबले हो चुके हैं, लीग मुकाबले खत्म हो गए हैं और अब बारी है नॉकआउट मुकाबले की, यानी कि क्वार्टर फाइनल्स शुरू होंगे 18 मार्च से, जहां उसके बाद पता चलेगा कि कौन टीम्स पहुंचेंगी सेमीफाइनल में और फिर मिलेगा हमें 2015 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता। पहले नजर डालते हैं आखिर क्वार्टर फाइनल कौन सी टीमों के बीच होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। वर्ल्ड कप के आखिरी पूल मुकाबलों के साथ ही क्वार्टर फाइनल लाइनअप भी अब तय हो गई है। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान ने बाजी मारी वो हो गया कि आप 100 करो और आयरलैंड को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम नेट रन रेट के आधार पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली आखिरी टीम बनी। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच आखिरी मैच के बाद क्वार्टर फाइनल की दो टीमों का फैसला हुआ। मुकाबला इन दोनों की टीमों के साथ ही वेस्टइंडीज के लिए अहम था। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम ने आखिरी मुकाबले में यूएई के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर नेट रन रेट बेहतर किया। Team members will be relieved and happy that they've managed to pull off a victory here, no interruption. और अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। आयरलैंड की टीम वेस्टइंडीज से नेट रन रेट के मामले में पिछड़कर बाहर हो गई। अब करीब एक महीने के बाद 6 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जबकि 8 टीमों ने नॉकआउट के लिए मुकाबले तय कर लिए हैं। पहला मैच, क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला 18 मार्च को सिडनी में होगा। दूसरा मैच, दूसरे क्वार्टर फाइनल में गत विजेता भारत और जायंट्स किलर के नाम से मशहूर बांग्लादेश आमने सामने होंगे। ये मैच 19 मार्च को मेलबर्न में खेला जाएगा। तीसरा मैच, तीसरे क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 20 मार्च को यह मैच एडिलेड में खेला जाएगा। चौथा मैच, चौथे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। 21 मार्च को यह मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा। कुलदीप कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क, खबर फास्ट। यह 8 टीम पहुंच चुकी हैं क्वार्टर फाइनल में। 4 मुकाबले होंगे और इन मुकाबलों के बाद होगा सेमीफाइनल और फिर होगा फाइनल, यानी कि मिलेगा एक और विश्व विजेता विश्व कप 2015 का। खैर, क्वार्टर फाइनल में जो टीम पहुंची हैं, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इन टीमों के बीच जो मैच देखने को मिलेगा निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। सबसे पहला मुकाबला श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। उसके बाद भारत और बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ये टीम आमने सामने होंगी। और आज हम इन 4 मुकाबलों पर बातचीत करेंगे। इनकी बात करेंगे क्वार्टर फाइनल में किस तरीके से खेल खेलना चाहिए, क्योंकि अब जो हारा वो गया बाहर, यानी कि बाहर का रास्ता तो दिखेगा। और कौन सी वो टीमें होंगी, क्योंकि इन जो मैच होंगे, ये जो मैच होंगे, यहां पर जिसका दिन होगा वो मैच अपने नाम ले जाएगा। और आज इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ महेश जी जुड़ रहे हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। महेश जी, सबसे पहले लीग मैचेस हो गए, अब किसी को किसी भी कहा जाए मैच में, अब आपको एक छोटी सी गलती आप बाहर, ये माना जा सकता है, क्योंकि अब जो मैचेस होंगे, जितनी भी टीम हैं वो अब अपना जो 100% अभी तक देती हुई आ रही थी, अब उससे ज़्यादा ही देना होगा हर एक टीम को। बिल्कुल, डेफिनेटली जो भी अभी तक टीम खेली है, वो जो सबसे अच्छी टीम है वही नॉकआउट में आई है। कि जो मैच, तो यहाँ पे नॉकआउट में जो मैच हो गए वो
या तो आप वहाँ पे जीते तो सेमीफाइनल या पहुंचे, मरो। करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो। अगर वहाँ पे जीते तो आप सेमीफाइनल में जगह बनाते हैं, बिल्कुल। अगर आप हारते हैं तो घर के टिकट के लिए तैयार रहे बिल्कुल, आप। घर की टिकट आप विदेश में हैं, अगर आप हारे तो घर की ही टिकट मिलेगी। बिल्कुल, सबसे पहला मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा। अगर हम श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को हम देखते हैं महेश जी, उसमें आपको क्या देखने को मिला? श्रीलंका की एक तरफ हम बात करते हैं तो वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहले 2 मैचेस के बाद उसने शानदार वापसी की मैचेस में और हर एक प्लेयर, इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं जो आखिरी वर्ल्ड कप जिनका कहलाया जा रहा है, संगकारा, जयवर्धने, दिलशान, इस वक्त बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रीलंका चाहेगी कि उनकी जो विदाई है एक अच्छी विदाई दी जाए। और दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, वो प्रबल दावेदार है, बेहतरीन बॉलिंग अटैक, बेहतरीन बैटिंग लाइनअप। किस तरीके से पहले मैच को आप देख रहे हैं, कौन मजबूत लग रहा है? देखिए, मजबूत के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका और ये श्रीलंका के बीच होगी तो जो मेंटली स्ट्रांग होगी टीम ये जीत के जाएगी, क्योंकि मैंने 1-2 मैचों में देखा है साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बिल्कुल डेफिनेटली है कि बहुत ही मजबूत है। साउथ अफ्रीका की एबी डिविलियर्स हैं, खुद कप्तान जो वहाँ के हैं, या उसके बाद आप मिलर ले लें, जेपी डुबनी ले लें, आमला ले लें, तो सारे फॉर्म में हैं। लेकिन उस वक्त अपने अप्रोच किस तरह दिखाते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। आंकड़ों की अगर बात की जाए पेपर्स में, अभी तक इनके बीच, दोनों के बीच वर्ल्ड कप में 62 मैचेस हुए हैं और 29 श्रीलंका ने जीते हैं, 28 साउथ अफ्रीका ने जीता है। यानी कि पेपर्स में अगर हम दोनों टीमों को देख रहे हैं तो ज्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 29 अगर श्रीलंका ने मैचेस जीते हैं तो 28 साउथ अफ्रीका भी जीत चुकी है। ऐसे में अब इस मैच को किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि हम अगर बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, श्रीलंका में धमाकेदार बल्लेबाज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी हमने बात की, अमला हो गया, डिविलियर्स हो गए, जो एक बेहतरीन बल्लेबाजों में एक हैं, उन बल्लेबाजों के अगर हम देखते हैं अफ्रीका को और श्रीलंका को देखते हैं, दोनों में किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है? क्योंकि निश्चित रूप से यह तो माना जा सकता है कि भाई नॉकआउट मैच है, आपको 100% तो देना होगा, इनफैक्ट ज्यादा ही देना होगा। बिल्कुल डेफिनेटली देना होगा, लेकिन मेरा साथ श्रीलंका के साथ है, क्योंकि जिस तरह वो क्रिकेट खेल रही है, हालिया मैचेस जिस तरह से खेली है और जीती है मैच, मैं मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका भारी पड़ सकती है श्रीलंका की टीम डेफिनेटली, क्योंकि वो मानसिक तौर पे काफी मजबूत है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, कुमार संगकारा के लगातार 4 सेंचुरी लगा चुके हैं और ये वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है कि कोई बल्लेबाज सबसे मोस्ट रनर हैं इस वक्त, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में, नंबर 1 बल्लेबाज है कुमार। तो उनमें वो है कि वो क्षमता है कि लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, डुमनी है, एबी डिविलियर्स हैं, डिकॉक है, ये भी एक बेहतरीन अमला है, ये भी इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इस वर्ल्ड कप में उभर कर भी सामने आए हैं, इन्होंने प्रदर्शन किया है, दिखाया है खेल। बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने खेल अपना दिखाया, बट 2-3 मैचों में मैंने पीछे देखा है कि जो उनकी क्षमता है उनके अनुरूप वो प्रदर्शन नहीं कर पाया है। जैसे भारत के साथ मैच हुई थी और 1-2 मैच मैंने और देखा था, उसमें वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाया। वो क्षमता जरूर है, लेकिन उस दिन नॉकआउट की मैच होती है, एक तो प्रेशर अलग होती है कि यहाँ से हम हारे तो हमारी टिकट खत्म होगी यहीं पे घर वापसी की, तो यहाँ पे प्रेशर दोनों तरफ होगी, लेकिन जो प्रेशर को झेलेगा, हाँ वो प्रेशर कौन झेलेगा? क्योंकि अफ्रीका की बात की जाए, वो इस वक्त इस पूरे विश्व कप में एक प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात की जाए, वो उतनी प्रबल दावेदार नहीं मानी गई थी, लेकिन पहले 2 मैचेस के बाद उसने जो वापसी की है वो काबिले तारीफ है और इस वक्त निश्चित रूप से श्रीलंका भी मजबूत टीम है और दोनों ही जब मैचेस होंगे तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि कोई भी कमतर एक दूसरे को नहीं आंकेगा। सही बात है, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ इस बात से जी, कोई भी कमतर नहीं आएगा और साथ ही साथ डिस्टर्बेंस हुआ है, फोन आ रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से पहला अगर हम मैच की बात कर रहे हैं श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच जो होगा मैच, वहां अगर हम देखते हैं महेश जी, आंकड़ों में हमें पेपर वर्क्स में अगर हम बात करते हैं
वहां हमें कोई ज्यादा वो नहीं दिख रहा है, फर्क नहीं दिख रहा है। 62 मैचेस में 29 श्रीलंका जीते हैं, 28 अफ्रीका जीते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर बात की जाए, श्रीलंका एक मजबूत टीम उभर कर सामने आई है इस वक्त। बिल्कुल डेफिनेटली आई है, क्योंकि श्रीलंकाई टीम में एक संतुलन है। एक बल्लेबाज आता है तो अगले बल्लेबाज को होती है कि हमें किस तरह की अपनी रोल प्ले करनी है, उन्हें भली बात ही आती है। तो वहाँ पे हम श्रीलंका के साथ जाना चाहेंगे, श्रीलंका के साथ जाना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात की जाए, निश्चित रूप से पहला जो मैच होगा सिडनी के ग्राउंड में होगा, वो देखने वाली बात होगी कि आखिर उस मैच में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि जो है श्रीलंका की अगर हम बात करें तो बेहतरीन श्रीलंका की अगर बात की जाए तो बेहतरीन खेल दिखा रही है। अफ्रीका की बात की जाए, अगर बेहतरीन खेल दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे मैच की बात करते हैं महेश जी, जो बांग्लादेश और भारत के बीच होना है, वो भी एक अहम मैच होगा। क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है वो हमने देखा, और उलटफेर करने में माहिर है। यहां पर टीम इंडिया को भी एक तरीके से कमतर नहीं आंकना होगा बांग्लादेश। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी इंडिया को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश आप देख रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड को वापसी का टिकट दिला दिया। और हम भी जानते हैं, क्योंकि कड़वे सच को भुलाया नहीं, जैसा 2007 में आप देखे थे कि इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया था बांग्लादेश ने। तो हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि नॉकआउट में जितने भी टीम पहुंची है वो अच्छे प्रदर्शन के बल पे पहुंची है। बिल्कुल, नॉकआउट के बाद अच्छे प्रदर्शन के लिए पहुंची है। और टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस अभी तक जो मैचेस हुए हैं, उन मैचेस पर हम नजर डालेंगे। जो आंकड़े कहते हैं, जो पेपर्स में आंकड़े कहते हैं, उस पर निश्चित रूप से टीम इंडिया भारी पड़ती हुई दिखती है बांग्लादेश पर। उस पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।